बी जो है वो दरअसल जारी कर दिया गया है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक राज्य से दूसरे राज्य अगर आपको ले जाना है तो वो तमाम परमिशन की आपको जरूरत होती है। वो वारंट दरअसल वहां पर जारी किया गया है। अतीक और अशरफ की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया मीनाक्षी, चूंकि तबियत खराब का हवाला दिया गया है अशरफ द्वारा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि भी जुड़ी हुई है। सृष्टि का रुख कर लेते हैं। सृष्टि, देखिए वारंट भी अब जारी कर दिया गया है, यानी कि अब आपको जाना ही होगा वहां पर जाकर के। ऐसा हो सकता है क्या कि अब वहीं रोक लिया जाए? बिल्कुल हिमानी, मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि ऐसा हो सकता है, अब जाहिर है ऐसा हो सकता है क्योंकि ये वारंट पूछताछ के लिए जारी यहां पर किया गया कि हत्याकांड मामले में जो पूछताछ होनी है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बड़े सबूत यहां पर हैं पुलिस के पास में। चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की बात करें, चाहे अतीक के तमाम जो बेटे इसमें संलिप्त रहे, अतीक की बहन की संलिप्तता रही, उसके जीजा की संलिप्तता रही और इन अखलाक को किस तरीके से मेरठ से उठाया गया वो आपने देखा। और तमाम जो अतीक के गुर्गे हैं उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई जगह जगह पर किया गया है। असद के 6 ठिकाने यहां पर मिले, तो पुलिस के पास में पूरा ग्राउंड है अतीक को वहां पर रखने का। अब ये तमाम जो कानूनी प्रावधान है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ही अतीक को साबरमती जेल में लाया गया था और यही बड़ी वजह रही थी कि आपने देखा था कि किस तरीके से जब अतीक को सजा हुई और उसके बाद तुरंत उसी दिन वापस जो है साबरमती जेल लाया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में पूछताछ करनी है पुलिस को और सबसे बड़ी बात कि उन कड़ियों को जोड़ना है, क्योंकि शाइस्ता फरार है, उसकी बहन फरार है, बहन की बेटी फरार है, जिन्हें पकड़ना यहाँ पर पकड़ना है। तो आपके पास लौटते हैं सृष्टि। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है माफिया अतीक को लेकर के। ये बड़ी खबर है, जहां अतीक के सफर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। बॉडी कैम से लेस हैं पुलिस के जवान। तस्वीरें आपको दिखाए, उत्तर प्रदेश पुलिस का बैज लगा हुआ था और साथ ही यहाँ पर बॉडी कैम भी इन्होंने पहना हुआ था, यानी कि पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो की जाएगी यहाँ पर। पिछली बार भी हमने इसी तरह से देखी थी, ये पूरी जो प्रक्रिया है दरअसल फॉलो की गई थी और वही सेम वो जो पूरा प्रोसीजर है उसको फिर से फॉलो किए जाने की तैयारी है। लेकिन वैभव, क्या कुछ ऑर्डर्स जो कमांड है वहां किस तरह की हलचल, वहां किस तरह की तैयारी जो है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जो तस्वीरें साबरमती जेल से हम दिखा रहे हैं, कैसे जो सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो पूरी तरह से बॉडी कैम से लैस हैं, यानी कि वो 30 घंटे का तकरीबन सफर साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक का, इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई कानूनी प्रक्रिया में बाधा ना पहुंचे। क्योंकि अतीक अहमद जब पिछले बार साबरमती जेल से निकला था तो खौफ उसके अंदर था और खौफ के उन 30 घंटों के बाद वो प्रयागराज पहुंचा था। अब ऐसे में वेबकैम के जरिए जब ये पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी अतीक अहमद के इस पूरे काफिले की जो प्रयागराज तक पहुंचेगी, जिसमें किसी भी तरह की कहीं चूक ना हो, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये बहुत अहम है कि अतीक अहमद को सकुशल प्रयागराज लाया जाए, जिसके बाद उमेशपाल हत्याकांड में पूछताछ जो है वो आगे बढ़े। जेल स्थानांतरण को लेकर भी पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही थी, लेकिन उस पर अभी पूर्ण विराम लगा हुआ है। अब उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद से पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस जो है वो अतीक अहमद को प्रयागराज लाने वाली है। तो क्या पुलिस जब अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करेगी तो रिमांड मांगेगी, और अगर रिमांड मांगती है तो कितने दिन की रिमांड मांगेगी? कितने दिन की रिमांड के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतीक अहमद को पूछताछ के लिए कहां पर प्रयागराज में रखा जाएगा, क्योंकि सुरक्षा एक सबसे बड़ा कारण है। तो ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द वो तकरीबन 1300 किलोमीटर का सफर, वो 30 घंटे खौफ के, जिसकी शुरुआत एक बार फिर से साबरमती जेल से होने वाली है। अतीक अहमद ने साबरमती जेल से निकलते हुए इस बात का जिक्र भी किया था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर वो मुझे मारना चाहते हैं। इस बार जब एक बार फिर से अतीक अहमद साबरमती जेल के दरवाजे से बाहर निकलेगा, पहली प्रतिक्रिया उसकी क्या कुछ होगी, ये सब सुनना बहुत अहम होगा। लेकिन वारंट भी जारी हो चुका है अतीक अहमद को लेकर। अब प्रयागराज पुलिस किसी भी वक्त साबरमती जेल से बाहर निकल सकती है प्रयागराज के लिए, और प्रयागराज में अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद क्या प्रयागराज पुलिस उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद की रिमांड मांगती है। क्योंकि 24 तारीख को हुई ये वारदात और इस वारदात में सबसे मुख्य आरोपी अतीक अहमद, आरोपी नंबर 1 अतीक अहमद जो इस वक्त साबरमती जेल में बंद है, उसको यहां पर इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए लाया जाना, कोर्ट में पेश किया जाना है। तो ये तय है कोर्ट में पेशी होगी और इसके लिए जो काफिला है वो शाम तक यहां से निकल सकता है। आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी सरकार के मंत्रियों का दावा है
कि सभी अपराधियों को कानून से सजा दिलाएंगे, अपराधियों पर कोई रियायत नहीं होगी, कानून से दिलाएंगे सजा और बदमाशों को सजा मिलेगी ही। तो देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि अब ये प्रदेश माफियाओं का, डॉन का प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। और ऐसे में अब यूपी सरकार के मंत्री भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अपराधियों को से कोई भी रियायत नहीं होगी, यानी कि अपराधियों को कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जितने भी मामले हैं, हमारी पुलिस, अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। और उसके बेटे पर एक बार फिर से एफआईआर दर्ज की गई है किडनैपिंग को लेकर। तो जो अपराध करेगा एफआईआर उसी के लिए, कानून उसी के लिए है। कड़ी सजा दिलानी है? नहीं, कड़ी से कड़ी सजा कानून के शिकंजे में ला करके दिलाई जाएगी। और कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कानून के सामने बौनी पड़ जाएगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे, कठोर सजा दिलाएंगे। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। सृष्टि पांडे का मैं सीधा रुख करना चाहूंगी। सृष्टि, देखिए तमाम जो मंत्री हैं, जो नेतागण हैं, उनकी ओर से जो ये बयानात सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो जीरो टॉलरेंस जो कहा जाता है और जो संकल्प लिया गया था उसी पर कायम है। बिल्कुल ईमानी, जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम नेताओं के रिएक्शंस भी अब आ रहे हैं और हम सभी को याद है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जब सत्ता पर काबिज हुई थी तो इस प्रण के साथ काबिज हुई थी कि वो माफियाओं का सीधे तौर पर जो वर्चस्व है उसे खत्म करना है, उन्हें जड़ से खत्म करना है। और उसकी समय समय पर बानगी उत्तर प्रदेश में देखी गई है कि उत्तर प्रदेश को अपराध के नाम से जाना जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर किस तरीके से रहा। वो एक बेहतरीन कानून व्यवस्था, जब सरकार बदलती है तो किस तरीके से कानून व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उसके बाद उसे स्थापित किया गया, उसे जमीनी स्तर पर लागू किया गया। क्योंकि आपको याद होगा कि ये वही माफिया हैं जिनके एक इशारे पर सरकार घुटने टेक देती थी, जिनके एक इशारे पर पुलिस इनके नतमस्तक हो जाती थी। और आज ये वही माफिया हैं जो प्रयागराज, जहां पर अपना पूरा वर्चस्व यहां अतीक अहमद ने चलाया, जहां न जाने कितने हजारों लोगों को उसने प्रताड़ित किया, एक इशारे पर पुलिस उसके काम करती थी। वो माफिया अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता, उसके तमाम बेटे जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे थे, असद को छोटा डॉन कहा जाता है, वो सब के सब अपने बिल में छुप चुके हैं। लेकिन डर के मारे दर बदर हो रहे हैं, पता ही नहीं है कि आखिरकार हैं कहां, घर भी नहीं है। और अब लोमस का रुख करते हैं। लोमस, देखिए प्रयागराज जहां कभी राज हुआ करता था, आज वहां आने से भी अतीक अहमद को डर लगता है। यानी कि यूपी पुलिस जो है, यूपी सरकार जो है, वो ये कह चुकी है लगातार कि देखिए अब यहां पर कानून का राज है। उसकी बानगी भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से यूपी में जब योगी की सरकार आती है तो योगी की सरकार ने साफ कर दिया था कि जैसे ही वो इस प्रदेश में सरकार बनाएगी उसके बाद जो माफियाओं का राज है, जो गुंडों का राज है, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। हमने आपको इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर अतीक अहमद ने एक सरकारी जमीन को काफी सालों से कब्जा करके रखा था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद उस जमीन को अतीक अहमद से छुड़वाया गया और छुड़वाने के बाद गरीबों के लिए अब वहां पे आसियाने बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में काम करते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से अतीक अहमद से प्रयागराज की जनता काफी परेशान थी, पूरे यूपी भर में उसका खौफ का साया चलता था, लेकिन अतीक अहमद को उसी योगी सरकार ने जेल के अंदर डाल दिया। आप समझ सकते हैं कितना अतीक अहमद डरा होगा अब योगी सरकार से, क्योंकि उसको मालूम चल चुका है कि उसके पीछे जो सरकार है वो केवल जनता का भला करना चाहती है और जनता को इंसाफ दिलाना चाहती है। जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद था वो सोच के ये चल रहा था कि उस तक उंगली नहीं उठेगी, लेकिन जैसे ही योगी सरकार का चाबुक चला और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जांच चल रही है और पूछताछ के लिए अब फिर से अतीक अहमद को गुजरात की जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी हो रही है। तो उससे अतीक अहमद को अब समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं अब वो पूरी तरीके से घिर गया है, उसका पूरी तरह से घिर गया है। और सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का मौसम जो
है माहौल जो है वो बदल गया है। अब वहां पर फूलों की माला नहीं पहनाई जाती है, वहां अतीक जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं, जूतों की माला लेकर पहुंचे थे वो तमाम एडवोकेट्स। हमने देखा था, आप खुद वहां पर उस वक्त मौजूद थी, आपने देखा था कि किस तरह से अतीक के ही सामने अतीक मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। बिल्कुल हिमानी, जैसा आपने कहा कि तमाम जो एडवोकेट थे वो जूतों की माला लेकर पहुंचे थे और ऐसा कभी नहीं हुआ कि अतीक के प्रताड़ित लोग गवाही देने के लिए आगे आए, क्योंकि हम लगातार बताते रहे कि 100 मुकदमे दर्ज हैं। एक ऐसा मामला जिसमें उमेश पाल जो कि गवाही देते हैं राजूपाल हत्याकांड में, जिनके अपहरण के मामले में अब अतीक को सजा हुई, ये एक ऐसा मामला है जो ट्रायल से सजा तक पहुंचा। बाकी 100 मामले ट्रायल पर ही अटके हुए, क्योंकि कोई कभी सामने आया ही नहीं। अतीक का डर और खौफ इतना था, और पिछले एक हफ्ते में कम से कम 5 ऐसे प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं अतीक के, जो सामने आए हैं, रिपब्लिक भारत के कैमरे के सामने आए हैं। चाहे जिशान की बात करें या फिर ऐसे तमाम जो पीड़ित लोग थे वो यहां सामने आए, उन्होंने बताया कि अतीक ने उनको कैसे प्रताड़ित किया है। वो तमाम वीडियोस उन्होंने रिपब्लिक भारत को साझा किए और दिखाए कि आप अपने मंच पर दिखाइए कि ये अतीक का खौफ था, ये अतीक का डर था कि वो आपको आपका जीना मुहाल कर देगा, आपके बच्चों को लेकर धमकी देता था। तो ये उत्तर प्रदेश की एक कानून, मजबूत कानून व्यवस्था का सबूत है कि जिस अतीक के खिलाफ में एक जुबान नहीं खोलने वाला कोई पैदा हुआ था, उस अतीक के खिलाफ में न जाने कितने लोग, कितने गवाह सामने आ चुके हैं, और वो बता रहे हैं कि अपना काला साम्राज्य अतीक और उसका पूरा परिवार, खास तौर पर अतीक की गैर मौजूदगी में उसकी बेगम यानी कि शाइस्ता परवीन, वो किस तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम देती थी, लोगों को धमकियां देती थी, पैसे वसूल करती थी। बिल्कुल, लोगों को धमकियां देते थे, पैसे वसूल करते थे, लेकिन अब वो राज नहीं रहा, वो वक्त जा चुका है। लोमस, देखिए कहीं ना कहीं बहुत बेहद गुपचुप तरीके से इस पूरे जो ऑपरेशन को है कह सकते हैं अंजाम दिया जा रहा है कि साबरमती से प्रयागराज लेकर के आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि जब लेकर के आएंगे नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा, कहीं और रखा जाएगा? क्या यूपी पुलिस का कोई ऐसा चेहरा जो इस पूरे काफिले को लीड करने वाला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंचती है। ये गुपचुप तरीके से ये पूरा कार्रवाई किया जाता है, और अब आपको बता दें कि अधिकारी अंदर में मौजूद है और लगातार ही साबरमती जेल के अधिकारी से वो बातचीत कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई के लिए प्रोसेस वहां पे किया जा रहा है, लेकिन अभी तक समय का स्पष्टीकरण निकल करके सामने नहीं आया कि किस समय अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा, और जो सड़क का रास्ता बताया जा रहा है कि कौन सा वो रास्ता चुनेंगे, अभी तक ये बातें काफी क्लियर नहीं है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि 1 घंटे के बाद, करीब 1 घंटे के बाद ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये यूपी सरकार के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, माफियाओं पे कार्रवाई की जा रही है, डॉन पे कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यूपी में पूरी तरीके से माफियाओं का खौफ खत्म हो चुका है। अब माफियाओं को काफी डर लग रहा है, या तो माफियाएं जेल में है या फिर यूपी छोड़ करके भाग गए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अतीक अहमद के साथ यूपी सरकार के द्वारा, लेकिन एक आपसे और अपडेट यहां पर चाहेंगे लोमस, क्योंकि देखिए बार बार पेशी के लिए गुजरात से इतना लंबा सफर तय करके उत्तर प्रदेश आना मुश्किल है थोड़ा सा। तो क्या ऐसे में अब यह माना जाए आगे के लिए या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अब यही इसी जेल में रखा जाएगा, उत्तर प्रदेश की ही जेल में ही रखा जाएगा, चाहे प्रयागराज की नैनी हो या फिर कोई और जेल? बिल्कुल नहीं मानिए, आपका सवाल जायज है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला है, उमेश पाल हत्याकांड का मामला है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि क्या जो अतीक अहमद है, जब साबरमती जेल से उनको लाया जाएगा सड़क के रास्ते, क्या उनको अब प्रयागराज में ही रखा जाएगा? क्योंकि पुलिस के पास काफी सारे सवाल हैं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए, उनसे पूछताछ करनी है, और जब कोर्ट में ये उनको पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पुलिस ये डिमांड रखेगी कोर्ट के सामने कि अब जो अतीक अहमद है उनको नैनी जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनसे लंबी एक पूछताछ करनी है यूपी पुलिस को, क्योंकि उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो गुर्गे हैं, वो कहीं ना कहीं काफी अभी भी फरार चल रहे हैं। उनकी पत्नी फरार चल रही है, उनके बहनोई की पत्नी फरार चल रही है, बहनोई की पत्नी के जो बच्चे हैं वो फरार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और उनका जो बेटा असद है वो भी फरार चल रहा है, और इस पूरे ही मामले में पूरा परिवार सम्मिलित है, और लगातार ही उसको लेकर के यूपी पुलिस यहां कार्रवाई करते हुए दिख रही है। और लेकिन अब ये सवाल यूपी पुलिस के सामने
सामने उठ खड़ी होती है। क्या वो कोर्ट के सामने इन बातों को रखेगी? क्या कोर्ट के सामने वो इन बातों को रख करके कोर्ट के सामने समय मांगेगी कि अतीक अहमद को प्रयागराज में ही रखा जाए और प्रयागराज में रख करके उनसे वो पूछताछ कर सकती है? कई सारे सवाल है। अब थोड़े दिनों के बाद ये सब सवाल पूरी तरीके क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी भी मामला ये निकल के सामने आता है कि कब अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी पुलिस वापस लेकर के प्रयागराज आएगी। बिल्कुल लोमस, देखिए जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत हद तक मुमकिन है लोमस कि अतीक को प्रयागराज ही रखा जाएगा, लेकिन अतीक पहले से ही थर-थर कांप रहा था। जब पहली बार उसको लाया गया था उमेशपाल अपहरण के मामले में, जब सजा सुनाई जा रही थी, तभी कह रहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर यहाँ बंदूक चलाई जा रही है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। इस बड़ी खबर पर बड़ी टीम आपको अपडेट देती रहेगी।